अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमें डॉट नेट के ऊपर वर्किंग प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम सी शार्प के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद HTML CSS के बारे में, फिर उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो सी शार्प के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी किस्म की डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं सी शार्प के अंदर और हम कहाँ कहाँ पे उन्हें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले छोटी की बात करेंगे, उसके बाद हम बड़ियों की तरफ आएंगे। तो बाइट एक हमारे पास डाटा टाइप है जो कि हम सी शार्प के अंदर भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने PF के अंदर और ऊप के अंदर जो हमने सी के अंदर या C++ के अंदर स्टडी की थी, उसी तरह से सी शार्प के अंदर भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो पहले बाइट आती है, उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप आती है, वो होती है शॉर्ट। फिर उसके बाद हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डेसिमल। और इनके अलावा हमने जो डाटा टाइप्स यूज़ करनी है यहाँ पे वह है ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा हमारे पास आती है वॉर टाइप, फिर उसके अलावा हमारे पास आती है डायनामिक। इन डाटा टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स की जो कॉस्टिंग की जाती है वो किस तरह से हमारे पास होती है। तो डाटा टाइप की दो किस्म की हमारे पास कॉस्टिंग की टेक्निक्स हैं। कॉस्टिंग की हमारे पास दो किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो कॉस्टिंग में हमारे पास एक इम्प्लिसिटली कॉस्ट होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है, और इसके अलावा हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट दो किस्म की हमारे पास टाइप कास्टिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जो पहली टाइप कास्टिंग की टेक्निक है वो इम्प्लिसिट है, और दूसरी जो सेकंड वन है हमारे पास यूज़ होती है, जो सेकंड में हमारे पास डाटा टाइप तो टाइप कास्टिंग टेक्निक है वो है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की दो टेक्निक्स हमारे पास आ रही थी। इम्प्लिसिट हम कहते हैं उसको है जब हम बड़ी छोटी डाटा टाइप से बड़ी डाटा टाइप में आते हैं, छोटी से बड़ी में। जैसा कि बाइट से अगर मैंने जाना हो तो बाइट से मैं अगर इंट में जाऊंगा तो वो मेरे पास टाइप कास्टिंग आएगी इम्प्लिसिट, ठीक है। अगर मैं इंट से बाइट में आता हूँ तो उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट, ठीक हो गया। ये टाइप कास्टिंग की दो टेक्निक्स हैं जिनको हम यहाँ पर फर्दर ही आगे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि ये एक्सप्लिसिटली वर्क कर रहा है या इम्प्लिसिटली वर्क कर रहा है। तो टाइप कास्टिंग की दो टेक्निक्स भी हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स के हवाले से हमारे पास दो किस्म की हमारे पास टेक्निक्स हो रह गई हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पहली टेक्निक है वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप हमारे पास ऐसी टेक्निक है, वैल्यू टाइप, और दूसरी हमारे पास होती है रेफरेंस टाइप। पहली टेक्निक है वैल्यू टाइप, दूसरी टेक्निक है हमारे पास रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप का आपको मैं यूज़ जब बताऊंगा, जब ये यूज़ होगा तब भी आपको बताऊंगा कि ये रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप क्यों है। तो जो वैल्यू टाइप होती है उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की डाटा टाइप्स आती हैं। पहली जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग की, जिसको हम वैल्यू टाइप में यूज़ स्ट्रिंग नहीं सॉरी बाइट्स, इंट, फ्लोट, और इसी तरह की जितनी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी किस्में आएंगी वैल्यू टाइप के अंदर आएंगी। और जो रेफरेंस टाइप है उसके लिए हमारे पास आती है स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। दो टेक्निक्स है जो कि हमारे पास रेफरेंस टाइप में आती हैं, और तो रेफरेंस टाइप में हमारे पास आ गया स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और वैल्यू टाइप के अंदर बाइट, इंट, फ्लोट, डेसिमल, डबल, डेट और टाइम वगैरह ये सारी किस्में आएंगी वैल्यू टाइप में आएंगी। ये सिर्फ अभी आपको याद रखने के लिए बताया गया है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद हम आगे इनका यूजेस देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना व्यूअर स्टूडियो को ओपन करें, सर्च बार में जाके उसको ओपन करें। अपने व्यूअर स्टूडियो को आप ओपन करिएगा सर्च बार में जाके,
या आप उसको पिन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो विजुअल स्टूडियो हमने 2015 किया हुआ है, तो विजुअल स्टूडियो 2015 ही आपने करना है इंस्टॉल। इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप फाइल मेन्यू में जाइएगा। फाइल मेन्यू में जाइए। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए, उसका नेम दीजिएगा फाइल, जिस नेम के साथ आपने इसको स्टोर करना है। तो .css हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो .cs, ठीक है। आप क्लिक कीजिए ओके। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फाइल का नेम चेंज कर दूँगा, फाइल 23, ओके। प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपकी क्रिएट हो रही है। तो जिस फाइल के नेम के साथ आप उसको सेव करेंगे, उसी नेम के साथ C# के अंदर क्लास क्रिएट होगी। C# जो सी है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस में हमारे पास क्लास क्रिएट होती है, उसके अंदर हम फंक्शंस को, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेम स्पेस प्रोग्राम 23.cs मेरी फाइल का नेम था, जिससे मैंने फ़ाइल को सेव किया था। तो उसी के अंदर क्लास बनाई प्रोग्राम के नाम से, और आगे स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये इसका सिंटैक्स है जो कि हम फॉलो करेंगे। तो हमने आज पहले डाटा टाइप्स के बारे में देखा था, तो पहले डाटा टाइप्स को यूज़ करना देखते हैं। इनटेक मैंने डाटा टाइप को यूज़ किया A1 के नेम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इसको मैं एक और टाइप लेता हूँ, डबल D1 के नेम से लेता हूँ। D1 के नेम से आप यूज़ करें, उसके अलावा आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में हमारे पास आ जाएगा AS के नाम से मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा लिया, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने वैल्यू को देना है। तो स्ट्रिंग का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल ए रख लें, स्ट्रिंग का नेम रख लें, तो ये वैल्यू को सेव कर लेगा। तो इसी तरह से हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन बनेगी A1 के नाम से, उसमें इन टाइप की एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से डबल टाइप की, फिर इसी तरह से स्ट्रिंग टाइप की। ये थोड़ी सी बेस है, ये आपको पहले से थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद हम करते ये, जो मैंने आपको दो टेक्निक्स बनाई थी टाइप कास्टिंग की, कि एक इम्प्लिसिट होता है और एक हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट। तो इन दोनों टेक्निक्स को हम देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम देखते हैं डबल। मैंने डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करवाई हुई थी पहले से, तो डबल मैंने D1 के अंदर किया। ये D1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास सेव है, तो मैंने D2 के नाम से एक मेमोरी लोकेशन ले ली और उसको मैंने एलोकेट करवा दी A1 की वैल्यू। A1 को मैंने D2 को असाइन करना है। तो यहाँ पर मेरा ये रेड जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे, ये एक एरर को शो कर रहा है। ये एरर ये है कि हम यूज़ ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल A1। तो पहले A1 को वैल्यू असाइन करना पड़ेगी। तो A1 को वैल्यू असाइन कीजिए, मैंने 10 असाइन की, तो ये देखें एरर रिमूव हो गया और D2 के अंदर A1 की वैल्यू जो सी है वो सेव हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट ये वो टेक्निक है जो मैंने आपको बताई थी अभी। तो इम्प्लिसिट की टेक्निक यूज़ होगी, तो इम्प्लिसिटली हम उसको यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आती है एक्सप्लिसिट की टेक्निक। तो एक्सप्लिसिट की टेक्निक से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर हमने इनपुट्स किस तरह से लेनी है, हमने आउटपुट किस तरह से लेनी है, फिर उसके बाद हम एक्सप्लिसिट की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक सेंटेंस है
राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ये इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से सी आउट या प्रिंट एफ अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं सी और सी प्लस प्लस के अंदर। सी शार्प के अंदर हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट, अगर हमने इनपुट लेनी हो यूज़र से गेट करनी हो तो रीड लाइन की हमारे पास फंक्शन है जिसको हम रीड लाइन की कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो रीड लाइन की हमने कमांड को यूज़ करना है। तो रीड लाइन की जो हमारे पास कमांड है ये बेसिकली जो इनपुट लेती है वो एक स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेती है। किस टाइप की लेती है? स्ट्रिंग टाइप की। तो पहले से थोड़ा सा स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया A1, उसमें हमने इनपुट रखवा दी है स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास इनपुट लेगा, उसको A1 के अंदर सेव कर देगा। कंसोल डॉट रीड लाइन की फंक्शनैलिटी ये है कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट करता है। हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको अगर हमने एज ए इंटीजर यूज़ करना है या एज ए फ्लोट यूज़ करना है या एज ए डेसिमल यूज़ करना है या एज ए डबल हमने यूज़ करना है या एज ए लॉन्ग, किसी भी डेटा टाइप के हमने अकॉर्डिंगली अगर हमने इसको यूज़ करना है तो उसको हमने एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा या इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग टाइप की हमने इनपुट ले ली। अगर हमने इंटीजर लेना है, अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू लेना चाह रहे हैं, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर के लिए हमारे पास इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे। तो टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास एक इंटीजर पहले डिक्लेयर करवा लें A1 के नाम से। हमने A1 को हमने यूज़ करना था एज ए इंटीजर के लिए, तो उसको हमने एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट करना था, मैंने आपको पहले बताया। तो इसको टाइप कास्टिंग करेंगे तो कन्वर्ट एक बेसिक फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमने इंट में जाना है तो इंट में जाने के लिए हम 32 बिट को यूज़ करेंगे, इंट 32 बिट, ठीक है। अगर हमने इसको फ्लोट में जाना तो हम करेंगे 64। अगर हमने उसमें जाना है, शॉर्ट में जाना है, उसके अलावा अगर हमने बाइट में जाना है तो 16 बिट करेंगे, ठीक है। बाइट और शॉर्ट के लिए 16 बिट है, इंट के लिए हमारे पास 32 बिट है, फ्लोट के लिए हमारे पास 64 बिट है। अगर हमने डबल के लिए जाना है या 2 डबल है, ठीक है। लॉन्ग के लिए 64 बिट है, उसके अलावा डेसिमल के लिए 2 डेसिमल है। तो हमने इंट में जाना था तो 32 बिट को सिलेक्ट करेंगे। तो कन्वर्ट डॉट टू 32 बिट, और उसके बाद हमने वो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है A1 के नेम से, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो हमने कन्वर्ट किया है, एक स्ट्रिंग टाइप से हमने इंट में गए हैं तो हमने कन्वर्ट करके उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एज ए इंटीजर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके अलावा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा टाइप्स के हवाले से और भी स्टडी करेंगे। एक्सप्लिसिटली किस तरह से मूव होता है, इम्प्लिसिटली किस तरह से मूव होता है। फिर उसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, उसके अलावा फंक्शंस को, कंडीशन स्टेटमेंट्स को आगे हम आगे C# में प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना बहुत है। तो इसके अलावा आप अगर आपको कोई क्यूरी हो या आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।